सदियों पुरानी कहानियों की धूल में लिपटे कुछ ऐसे रहस्य भी दफन हैं जिनकी परतें आज भी हमें सिहरा देती हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही अनसुनी दास्तान की ओर जहां एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव एक भयानक सच्चाई पर टिकी थी। यह कहानी है अंबरपुर रियासत के महाराजा रणधीर सिंह की और उनके किले की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी काल कोठरी की। महाराजा रणधीर सिंह एक कुशल योद्धा, एक न्यायप्रिय शासक। उनकी प्रजा उन्हें पूजती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से अंबरपुर में अजीब घटनाएं घट रही थीं। राज्य के सबसे वफादार सैनिक, सबसे बहादुर सेनापति एक एक करके गायब हो रहे थे। उनका कोई निशान नहीं मिलता था। ऐसा लगता था जैसे वे हवा में घुल गए हों। कोई चीख नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ एक खाली जगह जहां कुछ पल पहले एक जिंदा इंसान खड़ा था। दहशत फैल गई। लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। कोई इसे महल पर लगे श्राप की बात कहता तो कोई किसी अदृश्य शक्ति का जिक्र करता। महाराजा परेशान थे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन रहस्य सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। एक रात जब पूरा महल खामोशी की चादर ओढ़े था, महाराजा रणधीर सिंह अपने कक्ष में बेचैन बैठे थे। उनकी निगाहें बार बार किले के नक्शे पर ठहर जाती थीं। अचानक उनकी नजर नक्शे के एक ऐसे कोने पर पड़ी जहां एक छोटा सा अज्ञात चिन्ह बना हुआ था। यह उस काल कोठरी का चिन्ह था जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। यह किले के सबसे पुराने हिस्से में जमीन के नीचे एक गुप्त रास्ते से जुड़ी थी। उस रात महाराजा ने अकेले ही उस रहस्यमयी काल कोठरी का पता लगाने का फैसला किया। उनका सबसे विश्वसनीय अंगरक्षक वीर सिंह उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महाराजा का निश्चय अटल था। संकरे अंधेरे रास्ते से होते हुए वे एक भारी लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजे पर सदियों की धूल जमी थी और उस पर कुछ अस्पष्ट डरावनी आकृतियां खुदी हुई थीं। जैसे ही महाराजा ने दरवाजा खोला, अंदर से एक अजीब ठंडी हवा का झोंका आया। हवा में मिट्टी, नमी और कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो रूह कंपा दे। मशाल की रोशनी में अंदर का भयावह नजारा धीरे धीरे सामने आया। यह एक विशाल काल कोठरी थी जिसकी दीवारें नमी और काई से ढकी थीं। बीच में एक अजीब सा प्राचीन यंत्र रखा था जिस पर कुछ अज्ञात प्रतीक खुदे हुए थे। उस यंत्र के चारों ओर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखीं जो उनके दिल को दहला गईं। कुछ पुरानी हड्डियां, कुछ टूटे हुए हथियार। ये वही सैनिक थे जो पिछले कुछ समय से गायब हो रहे थे। लेकिन यह सब कैसे हुआ? इस यंत्र का क्या रहस्य था? महाराजा ने हिम्मत करके उस यंत्र को छुआ। जैसे ही उन्होंने उसे स्पर्श किया, यंत्र से एक मंद रहस्यमयी रोशनी निकली और कुछ अजीब फुसफुसाती हुई आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे वो यंत्र कुछ कहना चाहता हो। अचानक महाराजा की नजर यंत्र के बगल में रखी एक प्राचीन पोथी पर पड़ी। ये पोथी सदियों पुरानी थी और धूल से सनी हुई थी। उन्होंने कांपते हाथों से उस पोथी को उठाया। जैसे जैसे वे उसके पृष्ठ पलटते गए, एक भयावह सत्य उनके सामने आता गया। यह पोथी अंबरपुर रियासत के सबसे पुराने इतिहास को बयां करती थी। इसमें लिखा था कि सदियों पहले अंबरपुर के संस्थापक महाराजा ने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए एक भयानक काला जादू किया था। इस जादू के लिए हर कुछ समय में एक शक्तिशाली आत्मा की बलि देनी पड़ती थी, और वह यंत्र, वह कोई साधारण यंत्र नहीं था। वह एक प्राण शोषण यंत्र था जो आत्माओं को खींचकर उन्हें अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल करता था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस रस्म को पूरा करने वाला कोई बाहरी नहीं था। यह महाराजा के ही पूर्वज थे जिन्होंने इस महल की नींव इस भयानक रहस्य पर रखी थी, और यह सिलसिला पीढ़ियों से चला आ रहा था। पिछले कुछ समय से जब राज्य पर कोई बड़ा खतरा नहीं था, तब इस यंत्र को शांत रखने के लिए उन सैनिकों को बलि चढ़ाया जा रहा था जो सबसे वफादार थे, ताकि उनकी आत्माएं सबसे शक्तिशाली हों। महाराजा रणधीर सिंह का खून खौल उठा। उनकी अपनी रियासत, उनकी अपनी विरासत एक ऐसे भयानक पाप पर टिकी थी। उन्होंने अपनी तलवार उठाई। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो इस भयानक परंपरा को जारी रखें या इसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। उन्होंने अपनी तलवार से उस प्राचीन यंत्र पर वार किया। एक बार, दो बार, और फिर यंत्र टूट गया। एक भयानक चीख के साथ यंत्र से एक ऊर्जा निकली और फिर सब शांत हो गया। काल कोठरी में एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे सदियों से दबी हुई आत्माओं को मुक्ति मिल गई हो। महाराजा रणधीर सिंह ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी विरासत के सबसे काले रहस्य को खत्म कर दिया था। अगले दिन अंबरपुर रियासत में अजीब सी शांति थी। कोई सैनिक गायब नहीं हुआ। लोगों के चेहरों पर खुशी और सुकून था। महाराजा रणधीर सिंह ने कभी भी काल कोठरी के रहस्य को उजागर नहीं किया। उन्होंने चुपचाप अपने पूर्वजों के पाप को धो दिया था।